नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 1 लाख की रेंज में बेस्ट पॉसिबल गेमिंग पीसी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे सीपीयू की। और सीपीयू के लिए मैंने चूज़ करा है इंटेल कोर i5 6600K। तो फिर ये आपको मिल जाता है कुछ 19,000 ऑन अमेजॉन। तो फिर दोस्तों एक काफ़ी अच्छा सीपीयू है और दोस्तों एक के सीरीज़ का सीपीयू है, मतलब कि आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो फिर पहले इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। और आपको इसे मिलते हैं 4 कोर्स 4 थ्रेड्स और इसका बेस क्लॉक है 3.5 गीगाहर्ट्ज़ और आप इसका टर्बो बूस्ट ले आ सकते हैं 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक। जैसे कि एक के सीरीज़ का सीपीयू है, मतलब कि आप इसे फ्यूचर में ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारा 1 लाख का बजट है तो फिर मैंने एक i7 तक क्यों चूज़ नहीं करा है। तो फिर दोस्तों अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं और थोड़ा लाइट एडिटिंग वर्क करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप i5 और i7 में इतना डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक i7 6700K लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको मिलेगा कुछ अराउंड 28,000 और दोस्तों आपको उसमें सिर्फ गेम्स में 2 to 3 FPS का बूस्ट मिलेगा। और दोस्तों ये सीपीयू गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए और स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी अच्छा सीपीयू रहेगा। आपको इससे कोई भी शिकायत नहीं होगी और आप इसे फ्यूचर में ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आपके पास ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अंडर 20,000 में कोई सीपीयू खरीदना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आप i5 6600K को ही खरीदें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा सीपीयू है अंडर 20,000 में। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के लिए मैंने चूज़ करा है एसएस का Z170 प्रो गेमिंग मदरबोर्ड। तो फिर दोस्तों इसके आप देख सकते हैं ये एक Z सीरीज़ का मदरबोर्ड है, मतलब कि आप इस पर अपना सीपीयू ओवरक्लॉक भी कर पाएंगे। तो फिर अब कुछ इसकी जनरल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर आपको इसे मिलता है LGA1151 सॉकेट टाइप, मतलब कि ये हमारे सीपीयू कंपैटिबल है। आप इसमें टोटल 4 RAM6 लगा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम रैम ले सकते हैं 64 गिग्स तक। आप इसमें टोटल 4 RAM6 लगा सकते हैं और दोस्तों एक RAM6 हो सकती है 16 गिग्स की, जो कि क्लॉक्ड हो सकती है 34 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी तक। तो फिर दोस्तों बात करते हैं मल्टी जीपीयू सपोर्ट की। और आपको इसे मिलता है NVIDIA का 2-way SLI और AMD का 2-way SLI का क्रॉसफायर का सपोर्ट मिल जाता है। मतलब कि दोस्तों आप इसमें एक साथ NVIDIA के 2 ग्राफिक कार्ड्स को या फिर AMD के 2 ग्राफिक कार्ड्स को एक साथ लगाकर चला पाएंगे। आपको इसमें SATA 6GB पर सेकेंड का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि आप इसमें SSDs भी लगा पाएंगे। और दोस्तों इस बिल्ड के लिए ही मैंने इसलिए एक SSD भी चूज़ करी है। तो फिर दोस्तों बात करते हैं USB पोर्ट्स की। और आपको इसे मिलते हैं 2 USB 3.1 पोर्ट्स, जिसमें से एक है टाइप A और एक है टाइप C। आप टाइप C वाले में उल्टा या फिर सीधा किसी भी तरीके से अपना USB लगा सकते हैं। आपको इसे मिलते हैं 6 USB 3.0 पोर्ट्स, जो कि दोस्तों बैकवर्ड कंपैटिबल हैं। और आपको इसे मिलते हैं 2 USB 2.0 पोर्ट्स। आपको इसमें बाकी सारे कॉमन IO पोर्ट्स जैसे कि HDMI, ऑडियो इन, ऑडियो आउट भी देखने को मिल जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है हमारे इस बिल्ड के लिए। और दोस्तों ये 15,000 की रेंज में भी काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड रहेगा। तो फिर अब बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। और ग्राफिक कार्ड के लिए मैंने चूज़ करा है Zotac का GTX 1070। तो फिर दोस्तों एक फाउंडर्स एडिशन कार्ड है, क्योंकि दोस्तों अभी कस्टम मेड कार्ड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये आपको कुछ 41,000 का अमेजॉन पर मिल जाता है। तो फिर अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। और दोस्तों आपको इसे मिलते हैं 1920 CUDA कोर्स। आपको इसमें VRAM मिल जाती है 8GB की दोस्तों, जो कि है GDDR5 की। आपको इसका मिलता है 256 बिट का मेमोरी बस। और दोस्तों इसका बेस क्लॉक है 1506 मेगाहर्ट्ज़। आप इसका बूस्ट क्लॉक ले आ सकते हैं 1683 मेगाहर्ट्ज़ तक। इसकी मैक्स CD भी जाती है 150 वॉट्स तक, लेकिन इसकी रिकमेंडेड पावर सप्लाई है 500 वॉट्स। ये एक VR रेडी ग्राफिक कार्ड है। तो फिर दोस्तों अगर आपके पास कोई एक VR हेडसेट जैसे कि Oculus Rift है तो फिर दोस्तों आप उसके साथ भी इसका मजा ले सकते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस के मामले में काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है और ये आपको एक 980 Ti जितनी परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि कुछ गेम्स में ये एक 980 Ti को बीट भी कर देता है, लेकिन दोस्तों जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं वो है इसका प्राइस पॉइंट। अगर दोस्तों हमें इसमें 3 to 4,000 का ड्रॉप मिल जाता है तो फिर दोस्तों हमारे लिए काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड रहेगा। और दोस्तों इसकी सेल्स भी काफ़ी बढ़ जाएंगी। हम इसके बेंचमार्क्स की बात वीडियो के एंड में करेंगे। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है हमारी रैम। और रैम के लिए मैंने चूज़ करी है Corsair Venice का सिंगल मॉड्यूल 8GB का, जो कि क्लॉक्ड है 2400 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो फिर दोस्तों आपको मिल जाती है कुछ 2700 की ऑन अमेजॉन। तो फिर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपके लिए एक 8GB की रैम काफ़ी है। तो फिर दोस्तों अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक 8GB की रैम काफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ गेम्स 8GB रैम स्टिक पर बिल्कुल सही काम करते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ गेम्स हैं जैसे कि स्टार वॉर्स बैटलफ्रंट और क्वांटम ब्रेक वो रिकमेंड करते हैं कि आपको 16GB रैम होनी चाहिए उन्हें खेलने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं स्टार वॉर्स बैटलफ्रंट खेल चुका हूँ और वो 8GB रैम पर बिल्कुल सही काम करता है।
है। अगर अब बात करें क्वांटम ब्रेक की तो फिर दोस्तों वो पीसी पोर्ट इतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं था और दोस्तों वो एक 980 Ti पर भी अल्ट्रा सेटिंग्स पर 60 FPS होल्ड नहीं कर पाता। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि आपके लिए एक सिंगल 8GB की रैम स्टिक काफ़ी होगी। तो फिर अब बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, जो कि है हमारा पावर सप्लाई। और पावर सप्लाई काफ़ी एसेंशियल पार्ट होता है आपके बिल्ड का, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक थोड़ा रेप्यूटेड कंपनी का ही पावर सप्लाई खरीदें। और इसलिए मैंने चूज़ करा है कॉर्सर का VS650। तो दोस्तों ये एक 650 वाट्स का पावर सप्लाई है और 650 वाट्स हमारे इस पूरे कंप्यूटर को पावर अप करने के लिए और दोस्तों हमारा GPU और CPU ओवरक्लॉक करने के लिए भी काफ़ी है। अगर आप चाहें तो आप एक 550 वाट का पावर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई SLI का प्लान है तो फिर आपको फ्यूचर में एक 650 वाट का पावर सप्लाई खरीदना पड़ेगा। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की साइड, जो कि है हमारी हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के लिए मैंने चूज़ करी है WD की Caviar Blue। ये एक 1 TB की हार्ड डिस्क है और आपको इसे मिल जाती है RPM 7200, मतलब कि आपको इसमें कॉपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी अपनी हार्ड डिस्क के बीच में। हालांकि दोस्तों 1 TB का स्पेस हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा कम रह जाए, क्योंकि दोस्तों आजकल गेम का साइज़ काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। जैसे कि गियर्स ऑफ वॉर कुछ 70 GB का है, क्वांटम ब्रेक कुछ 68 GB का है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आप अपना कंप्यूटर खरीदेंगे और एक हफ्ते के अंदर ही उसकी हार्ड डिस्क भर देंगे। और दोस्तों मैं इस पॉइंट को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि आप फ्यूचर में हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं, एक और HDD या फिर एक SSD भी आप खरीद सकते हैं। तो फिर बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, जो कि है हमारी SSD। और दोस्तों SSD के लिए मैंने चूज़ करी है किंगस्टन की UV300। ये एक 240 GB की SSD है और दोस्तों इसका फॉर्म फैक्टर है 2.5 इंच। आपको इसमें एक 7200 RPM की हार्ड डिस्क से 10 टाइम्स फास्टर स्पीड मिल जाएंगी और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें OS और दोस्तों आपने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करें। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट की साइड, जो कि है हमारा कैबिनेट। और दोस्तों कैबिनेट के लिए मैंने चूज़ करा है कॉर्सर का कार्बाइड सीरीज का स्पेक 03। ये आपको मिल जाता है कुछ अराउंड 8000 ऑन Amazon। हालांकि दोस्तों आप अपने लोकल डीलर्स के साथ भी इसका प्राइस देख सकते हैं, हो सकता है कि दोस्तों ये आपको सिग्निफिकेंटली लेस प्राइस से मिल जाए किसी लोकल डीलर के पास। तो फिर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कैबिनेट या फिर केस खरीदना हो तो फिर आप हमेशा एक लोकल डीलर के पास जाकर ही चेक करें, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन मार्केट है उसमें दोस्तों आपको केसेस ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलते हैं। हालांकि दोस्तों जो ये कैबिनेट है ये काफ़ी अच्छा कैबिनेट है। आपको इसे मिलते हैं आगे की साइड 2 USB 3.0 पोर्ट्स और एक साइड में बड़ी सी साइड पैनल विंडो। आप इसे 5 SSDs एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों ये सब काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा। तो फिर जंप करते हैं डायरेक्टली हमारे बेंचमार्क्स में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये PC है ये हिट करता है अराउंड 113 FPS ऑन फॉलआउट 4। GTA 5 पे दोस्तों ये हिट करता है अराउंड 93 FPS। डूम पे हिट करता है अराउंड 130 FPS और दोस्तों डिवीजन में हिट करता है 81 FPS। दोस्तों ये सारे गेम एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स पर थे 1080p पर और दोस्तों मुझे लगता है इसने काफ़ी अच्छे बेंचमार्क रिजल्ट यील्ड करे हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बिल्ड एकदम सक्सेसफुल रही है और आपको ये बिल्ड काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ऐसा हुआ है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।